अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। चुमी होगी जी। आप लोगों को खुश रहें अपने खर्चे पे। समझे नहीं आई? मैं नहीं समझा सकती, लड़कियों बड़ा समझाने की कोशिश की आप लोगों को। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। हमारे दो कॉन्ग्रेचुलेशन संभावना सेठ, आखिरकार भाई उनके घर में खुशखबरी आ गई है। दो गुड न्यूज़ आ गई हैं। संभावना सेठ और उनके हस्बैंड अविनाश जी जो हैं, उनके जनाब घर में दो बच्चों की आमद हुई है और माशाल्लाह से दो बच्चे आ गए हैं उन लोगों के घर। दो खुशियाँ आ गई हैं, फैमिली कंप्लीट हो गई है। मैं भी हमेशा इनके लिए बड़ा दुआ करती थी जब मैं देखती थी कि यार इनको मतलब कभी थोड़ा सा लो भी फील करते थे, कभी अपने आप को मजबूत करते थे, खुश रहने की कोशिश करते थे कि कोई बात नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलाज करवाए अपने, IVF भी करवाया और आई थिंक इनका लास्ट टाइम 4 मंथ या 3 मंथ का जो है मिसकैरेज भी हुआ था संभावना का। काफ़ी इन्होंने इलाज करवाए, आखिरकार सरोगेसी मदर के थ्रू जो है इन्होंने अभी 2 बेबी किए हैं अपने, और बहुत ही खुशी की खबर है भाई। और इनके यहाँ आई थिंक जो है ना अभी अलाउ है, वहाँ की गवर्नमेंट इजाज़त देती है। आई थिंक हमारे यहाँ अभी इस तरह से सिलसिला ये नहीं हुआ। IVF तो हो रहा है लेकिन सरोगेसी मदर के थ्रू से अभी हमने यहाँ पे ये वाला केस अभी नहीं देखा। लेकिन उन जोड़ों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनकी शादियों को इतना साल जो है गुजर जाता है, इतना टाइम हो जाता है, लेकिन अगर वो जेन्युइन तरीके से नहीं हो पा रहा तो फिर इस तरीके से आप माँ और बाप बन सकते हैं। अच्छा, ये जब हम बचपन में छोटे थे तो हम लोगों ने ये सुना था कि इस हवाले से हम लोगों ने सुना था कि भाई ऐसे एक ज़माना आएगा। तो हम लोग सोचते थे कि यार कैसे ये ज़माना आएगा, ये कैसे हो सकता है। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता, हमें नहीं समझ आ रही होती। वक्त के हिसाब से हमें चीज़ें समझ आती हैं और हम देखते जाते हैं और फिर पढ़ते जाते हैं और फिर हम मतलब उसको अपनी आंखों से भी फिर वो देखते हैं और यकीन भी करते हैं, अच्छा ऐसा हो सकता है। खैर, बड़ी खुशी की खबर है जी। इन लोगों के घर में माशाल्लाह से माशाल्लाह बेटा और बेटी की आमद हुई है और बहुत इमोशनल व्लॉग्स भी आ रहे हैं संभावना के, और बहुत इमोशनल हो गई, बहुत रोई भी हैं। होता है, खुशी होती है भाई अपने घर में, मतलब वो अब जो है नए मेहमान की आमद है तो एक इमोशनली आप कह सकते हैं कि एक आपको रोना भी आ रहा होता है, खुशी भी हो रही होती है, दो तरह से आपकी फीलिंग होती है। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों को, और हम अलग दुनिया में हैं, हम तो अलग ही दुनिया में हैं, ये टाइटल लगा हुआ था अभी। अच्छा जी, थोड़ा मतलब फेस रिवील तो नहीं किया, थोड़ा बच्चों को दिखाया है। बहुत प्यारे प्यारे से लग रहे थे, गोलू बोलू से हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं जनाब संभावना के ब्लॉग के नीचे अब ट्रोलिंग पता है क्या कर रहे हैं, आपने लड़का क्यों कहा, लड़की क्यों कहा, जस्ट लड़का लड़की, तुम बेटी बेटा बोलो, बेटी बोलो। अभी असल में फर्स्ट डे है ना, फर्स्ट टाइम है, वो थोड़ा सा एक लगता है टाइम, थोड़ा एक लगता है आप उसमें आने में, एक फेम में आने में, एक उसमें आने में। जब ये संभालना शुरू कर देंगे ना फिर देखना आप कैसे कहेंगे मेरी बेटी मेरा बेटा, इस तरह से करके बोलेंगे। अभी जो है वो मतलब एक अलग से दुनिया में, वाकई अलग से दुनिया में जैसे उन्होंने बोला है। तो ये होता है, कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता। आप अभी फर्स्ट टाइम माँ बाप बने हैं तो चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन नीचे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं इनको नाराज़ हो रहे हैं कि आपने लड़का क्यों बोला, आप लड़के को ज़्यादा अहमियत नहीं दे रही, लड़की को ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। लड़की आई थिंक 1-2 मिनट बड़ी हैं और लड़का जो है वो छोटा है। तो मतलब लड़की की पैदाइश पहले हुई है, लड़के की पैदाइश बाद में हुई है, लेकिन 1-2 मिनट का फ़र्क है। चलो जी, बहुत बहुत दुआएं हैं, अल्लाह ताला इन लोगों के लिए ये औलाद नेक करे, खुश रहें, आबाद रहें, हैप्पी रहें। बहुत बहुत दुआएं हैं स्वीटी के हवाले से भी, जैसे कि हमें
हमने न्यूज़ दी थी। स्वीटी लाहौरी जी जो हैं वो भी माशाल्लाह से माँ बनने वाली हैं। उनकी भी शादी को आई थिंक 8-10 साल हो गए हैं। बहुत ताने सुने उस बंदी बेचारी ने, तो बहुत ही ज़्यादा ताने सुने कि मतलब अस्तगफिरुल्लाह, उसे तो तीसरी दुनिया तक कहना शुरू हो गए थे कि फ़लानी है, ये है, वो है, ना ही है, नशी है, फ़लाना है, टींगना है, बहुत गंदी गंदी बातें लोग करते थे। आखिरकार माशाल्लाह से माशाल्लाह वो उम्मीद से हैं, वो उम्मीद से हैं। अब उनकी भी डिलीवरी होने वाली हैं, तो उनके भी ब्लॉग आ रहे हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के। वो भी शॉपिंग करती फिर रही हैं अपने बच्चे के लिए। तो अल्लाह ताला उनकी भी गोद हरी करे, खुश रहें, आबाद रहें। और जिन बहनों की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन लोगों को भी औलाद जैसी नेमत रहमत से नवाजे। बहुत खुशी होती है जब आपकी गोद हरी होती है। आप अपनी ही एक दुनिया में, अपनी ही एक आपका एक होता है, उसमें आप घूम रहे होते हैं, मज़े कर रहे होते हैं। आपका अपना एक अलग से ही वो कहते हैं ना, खाना 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 बदोश खाना बदोश मुँह से निकलने लगा था। खाना पूरा हो जाता है, खाली खाना पूरा हो जाता है आप लोगों का। तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के, खुश खुश। और बाकी संभावना का मैं भी ब्लॉग देख रही थी, बहुत बहुत अच्छा लगा। काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं। इतने लोगों के, इन लोगों को कॉल्स आ रही हैं, इतना लोगों की कॉल्स आ रही हैं मुबारकबाद के लिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ट्विन बेबी आने वाले हैं। इनका कहना है कि भाई नज़र भी लगते हैं। बिल्कुल जी, बताना ज़रूरी भी नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे लोग नीचे जो है सरोगेसी मदर के हवाले से भी कमेंट कर रहे हैं। 1000 2 घंटे में लाइक मिले हुए हैं इस कमेंट को। उन्होंने कहा है सरोगेसी मदर को भी सलाम है मेरी तरफ से, आप खुश रहो, हेल्थी रहो। अच्छा जी, अनायका नाम से हैं। तो इस तरह से जो है कुछ लोग उनको भी जो है दुआएं दे रहे हैं कि भाई उस बंदी को भी सलाम है। कुछ लोग कह रहे हैं भाई पैसा लिया है फिर ये किया है, जाहिर सी बात है वो तो पहले से प्रिपेयर थी, अपने आप को पहले से ही उन्होंने जो है तैयार कर रखा था। अच्छा, शाहरुख खान के हवाले से भी है कि उनका जो छोटा बेटा है वो भी सरोगेसी मदर से पैदा हुआ है। इस तरह से आई थिंक शिल्पा शेट्टी जो हैं उनकी भी बेटी ऐसे हुई हैं। उसके बाद करण जौहर हैं, उनके भी ट्विन बच्चे हैं। उसके बाद वो भी सरोगेसी मदर से हुए हैं। काफ़ी सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन लोगों ने इस तरह से अपने बच्चे पैदा किए हैं। बहुत सारे, मैं अभी मतलब नाम गिनवाने बैठ जाऊँगी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, बहुत सारे हैं। तो खैर यहाँ पे अभी संभावना सेठ की बात करें तो भाई इन्होंने बेचारी ने खुद बड़ी कोशिश की है, बहुत कोशिश की है कि जेन्युइन तरीके से मैं खुद माँ बनूँ, लेकिन बहुत सारे मसले मसाइल हुए। जैसे कि इन्होंने वेट भी कम किया इस चीज़ के लिए, बड़े इलाज भी करवाए, IVF भी जो है बहुत ज़्यादा की है, उसमें भी इनको प्रेगनेंसी होती रही है और फिर वो मिसकैरेज हो जाता था। इस तरह से कंसीव मतलब नहीं कर पा रही थी। तो आखिरकार इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने 16 आई थिंक 2016 या 18 या 16 इस तरह से संभावना का मैंने इंटरव्यू देखा था, तो वो बता रही थी कि हम लोगों ने एग्स जो है अपने फ्रीज़ करवा लिए थे। बहुत सारे लोग उसका फिर कराया देते हैं। एग्स जब फ्रीज़ करवा देते हैं, स्पर्म वगैरह जो होते हैं वो फ्रीज़ जब करवा देते हैं तो फिर उसका किराया आपको मंथली देना होता है। तो इन लोगों ने भी करवाया हुआ था। अच्छा, ऐसे ही एक सिंगर जो हैं उनके वालिदैन ने भी ऐसे ही किया हुआ था। उनका भी माशाल्लाह से अब बेटा है, मुझे नाम भूल, सिद्धू का, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला जो है उनके भाई भी हुआ है। तो उनके वालिदैन ने भी मतलब 65 साल की उम्र में आई थिंक अब बेबी पैदा किया है। तो ये भी हमें मतलब देखने को मिला, सुनने को मिला। तो खैर जी, खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत दुआएं हैं हमारी। और जिन बहनों की औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन लोगों को भी औलाद जैसी नेमत रहमत से नवाजे। बेशक ये खुशी जो है ना बहुत प्यारी मीठी खुशी है। तो बहुत सारी इन लोगों के लिए दुआएं हैं। लेकिन बहुत सारे लोग संभावना जी को कह रहे हैं बेटी को आप ज़्यादा अहमियत दे रही हैं, बेटे को नहीं ज़्यादा, मतलब बेटा ज़्यादा नहीं कर रही। तो प्लीज़ आप दोनों को बराबर मोहब्बत दें। देखें, जैसे ही बच्चे इनके हाथ में आ जाएंगे, अभी तो वो इनक्यूबेटर में हैं, जैसे ही हाथ में आ जाएंगे, ये पालना शुरू होंगे, तो फिर इनका मोहब्बत भी देखना है, इनके व्लॉग भी देखना है, इनकी आप चाहत भी देखना है, इनकी आप अटैचमेंट भी देखना। तो अभी तो ये चीज़ें हो रही हैं ना, बच्ची थोड़ी सी एक्टिव है, बच्चा बेचारा चुपचाप है ना, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान बच्ची की तरफ जा रहा होगा। सही है जी।
तो बाकी बच्चे तो उनके ही हैं, उनको बहुत प्यारे हैं, अजीज़ हैं, उन्होंने शॉपिंग भी की, उन्होंने गोद भराई भी की, उन्होंने बहुत कुछ किया है इस मामले में। खैर नाजरीन, अभी बढ़ते हैं। चाचा अनवर ने वीडियो बनाई थी और कहा था कि नौशीन सिस्टर ने बताया था कि एक औरत बहावलपुर का वाक़या है, भूख से फौत हो गई हैं। तो जी मैंने इस न्यूज़ के ऊपर ख़बर दी थी और उसके बाद उन्होंने कहा बहुत दुख हुआ है ये वाली न्यूज़ सुन के, लेकिन यही से इसी तरह का एक वाक़या हमारे पड़ोस में भी हुआ है। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा गुनाह है, हमें जो है मिल बांट के खाना चाहिए, मिल बांट के जो है एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, खाने का पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि भाई आप भूखे तो नहीं बैठे, आपने क्या पकाया, बहाने से ही पूछ लिया करें आपने क्या पकाया है, हमने तो ये पकाया, बहाने से कह दिया करें हमें असल में ना ये सालन जो है बस ज़्यादा ही पका लिया था, फिर वो हमने कुछ और भी मंगा लिया था, बहाने से दे दिया करें कुछ ना कुछ। कुछ लोग झिझक करते हैं ना, शर्मा रहे होते हैं, नहीं भी लेते या नहीं भी बताते, तो बहाने से आप ही दे दिया करें, भेज दिया करें खाना पीना। ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बात बताई थी कि हम जब छोटे थे तो हमारी दीवारों में छोटा सा एक सुराख लाजमी रखा जाता था ताकि आप सालन दे सकें, ले सकें। घर में जब हांडी पकती है तो खुशबू जाती थी नेबर्स के घर में, तो फिर हर हाल में सालन जो भी बनाना है उसका शोरबा थोड़ा सा बढ़ा लेना है, चावल बनाने हैं तो वो भी ऐसे ज़्यादा थोड़े पका लेने हैं कि भाई साथ में एक एक प्लेट हम दे दिया करेंगे इस तरह से, ठीक है जी। तो अब ये रिवाज ख़त्म हो गए हैं, अब ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए। खैर इन्होंने बताया कि भाई हमारे मस्जिद है, वो मौलवी साहब है, नमाज़ पढ़ाते हैं, और हमारे पड़ोस में क्या हुआ है कि एक गरीब है, ईद पे उसे खाने वगैरह दिए गए थे, और फिर जो है उनके बाद उन्होंने कहा कि मस्जिद के बच्चे आते हैं हमारे पास रोटी, घरों में ना शाम को रोटी लेते हैं, मस्जिद के जो बच्चे होते हैं गांव देहातों में आज भी ये रिवाज है कि हर घर से आपको एक रोटी या दो रोटी भी दी जाती है और साथ में आपको सालन भी दिया जाता है। फिर वो मदरसे के बच्चे भी हो गए या मौलवी साहब की जो फैमिली होती है वो लोग अपना पेट भर के वहाँ से खाते हैं, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा कि बच्चे रोटी लेने आए हुए थे, तो एक बच्चे ने बताया मुझे कि आपका जो पड़ोसी है ना मस्जिद में रो रहा है। वो पड़ोसी जो है उन्हें कहता है कि उसने बताया कि मस्जिद में रो रहा है, और जो है कहते हैं जब मुझे पता चला तो मैंने कहा अच्छा वो क्यों रो रहा है, क्या वजह हुआ है, क्यों मतलब इस तरह से वो रो रहा है। तो कहते हम लोगों को जब पता चला उससे जाके पूछा तो वो बंदा कहता है कि ईद पे तो खाना वगैरह हमें मिल गया था, सालन सुलन मिल गया या इधर उधर से खाना मिल गया था, बीवी को है लकवा, आई थिंक बताया था लकवा है, उसका इलाज वगैरह चलता रहता है, और बच्चे जो है थोड़े बड़े हैं वो अपने अपने घरों में रहते हैं, और मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, 2 दिन से खाना नहीं खाया है। बहुत दुख हुआ ये स्टोरी सुन के, ये कहानी सुन के। यकीन माने ये मामलात, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बहुत ही बढ़ती जा रही हैं। यकीन माने इस तरह के लोग जब ये इस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ना तो वो किसी को बताते नहीं है कि यार शर्मिंदगी ना हो सकता है हम लोग खुद भी इन चीज़ों से गुजरे हों, ठीक है ना, इन चीज़ों से हम भी गुजरे होंगे शायद, लेकिन वही वाली बात है, फीलिंग समझ सकते हैं कि यार नहीं बता सकते, हम क्या कहेंगे, हम भूखे बैठे हैं तो वो सूखी रोटी को पानी लगा के खा लिया अगर पड़ी है तो ठीक है, या फिर मतलब क्या कहें किसी को, कोई अगर किसी को बोले वो अगला कहेगा आप झूठ बोल रहे हैं, फिर उससे बेहतर है चुपचाप सब्र करके पड़े रहो और भूख से फिर मर जाओ। ये चीज़ें हो जाती हैं या हो रही होती हैं। खैर मुझे लगता है हाथ पैर चलाए रखना चाहिए अपने, हाँ जितना हिम्मत हो ना काम करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। आप की जो ज़िंदगी है वो तो है, जब मौत आनी है वो भी आ ही जानी है, लेकिन हाथ पैर चलाने चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, अल्लाह ताला रिस्क आपके हिस्से में देता रहेगा। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हार मान के बैठ गए तो फिर हम ख़त्म हो जाते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें निकलना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, ठीक है जी। अब होता क्या है कि उन्होंने कहा कि उस बूढ़े ने कहा कि ईद के दिनों में तो सब खाना वाफर मिकदार में भी बनाते हैं, फिर गोश्त वगैरह भी बांट रहे होते हैं, खाने को भी देते हैं, तो इस तरह से कहते हैं कि अब जो है खाना उनके पास नहीं था। 2 दिन से वो कहते हैं हम भूखे हैं, और बीवी जो है एक बेटे के पास से चली गई, बेटा कहीं दूर रहता होगा, उसने कहा होगा बीवी ने कि अब मैं तेरे पे क्या वज़न डालूँ, दवाई भी जो है लेनी होती है, ऊपर से खाने के भी लाले हैं, पैसे नहीं हैं, तो अब क्या करें।
बीवी जो है फिर वो चली गई हैं बेटे के पास, उन्होंने कहा, और भूख से मेरी बुरी हालत है। तो कहते हैं चाचा अनवर के मुझे बहुत दुख लगा ये स्टोरी सुन के। नौशीन सिस्टर भी बता रही थी इसी तरह का वाक़या, और ये वाक़या हमारे पड़ोस में भी हो गया है। मैंने उन्हें कहा है कि आप जो है परेशान ना हो, हम लोग खाना बनाते हैं, हम वाफिर मिकदार में बनाया करेंगे, आपको पक्का पकाया देंगे, या आप कहेंगे तो हम राशन वगैरह ले देंगे। बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, जैसे नशीन सिस्टर ने बताया। उन्होंने तो खबर दी है कि ऐसे ऐसे भावलपुर में वाक़या हुआ है, लेकिन ये वाक़या हमारी आँखों के सामने हुआ है। ये वाक़या हमारी आँखों देखा हाल है कि लोग भूख से मर रहे हैं। बहुत अफसोस होता है, और बाकी हमसे जितना हो सकता है हम तो करते हैं, और हम करेंगे भी। सही, अल्लाह आसानी करे सबके साथ, बेशक जी, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमें यही बात है कि हम खाना बनाते हैं, बहाने बहाने से एक दूसरे को बांटा करें, एक दूसरे पे नज़र रखा करें कि क्या आया कि वो अच्छे हालात में हैं या बुरे हालात में है, वो किस हालात में है। आने बहाने से इधर उधर से तरीके से पूछ लिया करें। ये सुन्नत तरीका भी है और सुन्नत तरीका भी है। सुने ज़रा, ठीक है जी। ये सुन्नत जो निकाह को लोग बना के और शादियों के बहाने ढूंढते हैं ना, तो ये भी एक सुन्नत तरीका है। आप पता किया करें, पूछा करें कि भाई फ़लाँ के हालात अच्छे हैं या फ़लाँ के हालात कैसे हैं। बहाने बहाने से नज़र रखा करें, कोई मुश्किल हालात में हो तो उसकी मुश्किल आसान करें। सही है जी। तो खैर, ये वाक़या मैंने सुना, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख लगा कि यार अभी भी इस ज़माने में भी इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। पहले हम ख़बरों में सुनते थे, अब हम अपनी आँखों से भी देखने लगे हैं इस तरह के वाक़यात, हालात। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं ये हमारे लिए ही आजमाइश ना हो। ये भी याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। अपनी आंखें हमें खोलनी चाहिए, हमें गौर फिक्र करना चाहिए कि कहीं ये हमारे लिए तो आजमाइश नहीं है कि हमारे पास अगर अल्लाह ने कुछ दिया है तो हम जो है मतलब क्या अगले बंदे पे खर्च करते हैं, क्या अगले बंदे का ख्याल रखते हैं, या हम अपनी दुनिया पे पड़े रहते हैं। हो सकता है उनके लिए भी आजमाइश हो कि क्या वो सब्र करते हैं या वो चोरी की तरफ जाते हैं। और हमारे लिए भी होता है कि क्या ये अपने रिस्क में से मिल बांट के खाते हैं या उसको संभाल के रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, कब्र में तो खाली हाथ ही जाना है, सब कुछ यहीं रह जाना है और सब फना हो जाना है। बाकी नेक अमाल हमारे रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। सही है ना। तो खैर नाजरीन, ये थी सूरत हाल, ये थी कहानी। और बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन इस कपल को हमारी तरफ से, संभावना सेठ और अविनाश भाई साहब जो हैं, इन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। और इनकी माशाल्लाह से, वो कहते हैं ना, हम दो हमारे दो आ गए हैं और अब लगने वाली हैं रौनकें रौनकें। हम लोग देखेंगे इन लोगों के व्लॉग्स में। मैं बहुत पहले से संभावना को देखती हूँ, तकरीबन बहुत बहुत पहले से। ये पहले जो है इसमें रिएक्शन भी देती थी, बिग बॉस पे रिएक्शन जब दिया करती थी ना, मैं उस टाइम से देखना शुरू हुई। फिर ये ऐसा ऐसा अपना कॉन्सर्ट वगैरह जो होते थे उनकी वीडियोस डालती थी, फिर व्लॉग कभी कभी डालना शुरू हो गई। इस तरह से मैं इनको काफ़ी टाइम से वॉच करती आ रही हूँ, बहुत टाइम पहले से। खैर बहुत अच्छा लगा इनका व्लॉग देख के भी, और बहुत खुशी भी हुई, और सबके लिए दुआएं भी निकली कि यार जिन जिनकी औलाद नहीं है ना, अल्लाह ताला उन लोगों को भी औलाद से नवाजे और बहुत सारी खुशियां अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाकी स्वीटी का भी है कि स्वीटी के लिए भी आसानी हो भाई, खैरियत से उनके यहाँ भी जो है औलाद जैसी नेमत उन्हें भी मिल जाए, बहुत खुशी की खबर है ये भी। बाकी बहनें जिनकी गोद खाली है, अल्लाह ताला वो भी भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसके साथ ही नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।